गिलास 1 2 3। सभी साधकों को सादर प्रणाम। समय हो गया है आज के सत्र का। तो श्री वेद माता गायत्री परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए आज की कक्षा का शुभारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै गुरुवे। सभी साधकों को सादर प्रणाम। श्री कक्षा में सभी का स्वागत है। आज का हमारा सत्र क्रांति धर्मी साहित्य भाग 2 पुस्तक का विषय है प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान सम्मत प्रयोग उपचार। ये आज का सार और वाचन आदरणीय सुरेश सिंह जी भाई साहब का है। भैया अगर उपलब्ध हो तो अपने आप को अनम्यूट करके शुरू कर सकते हैं। आदरणीय सुरेश सिंह जी। लगता है भैया संभवतः नहीं होंगे भैया। अच्छा भैया आज सुरेश भैया वैसी साधना में गए हुए थे। अच्छा अच्छा संभवतः नहीं होंगे। हाँ भैया इसमें नहीं दिख रहे। तो आइए हम आज के विषय की चर्चा हम स्वयं आपस में पढ़ के कर लेते हैं। तो भैया मैं पढ़ देता हूँ फिर। जी ठीक बाबू ठीक है, क्योंकि आपको दोनों काम भारी पड़ जाएंगे। जी ऐसे कुछ नहीं, आप लोग का आशीर्वाद है, सब हो जाएगा। जी आप करिए कैसे। चलिए आज हम देख लेते हैं। जी भैया आइए सभी साधकों को प्रणाम। एक बार गायत्री मन से गुरुदेव को नमन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सभी साधक बहन भाइयों को प्रणाम। एक बार देखते हैं आज का टॉपिक है भैया प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान सम्मत प्रयोग उपचार। इसमें टोटल 10 उपचार दिए हैं गुरुदेव ने। 5 तो कल हो गए हैं और वहां से फिर आगे पढ़ते चलते हैं। कल 5 तक हो गया था, सूर्य भेदन प्राणायाम तक कल हो गया था। आइए 6 से शुरुआत करते हैं। चुंबक स्पर्श। छठा उपचार गुरुदेव बता रहे हैं चुंबक स्पर्श के माध्यम से कैसे हम अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। तो इसमें चुंबक का चिकित्सा में बड़ा योगदान माना गया है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, शरीर के सूक्ष्म स्थानों को मुद्रा बंध द्वारा प्रभावित करना एवं चुंबक चिकित्सा में अद्भुत साम्य है। हमारी धरती एक विराट चुंबक है।
एक चीज पूछना होगा कि ये आज का विषय क्रांति धर्मी साहित्य से है, तो ये अब नहीं, महाविद्यालय। युग की मांग प्रतिभा पुरस्कार से है भैया। हाँ हाँ, यही एक मिनट। हाँ तो इसका विषय जो पढ़ रहे हैं ये प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान। हाँ हाँ, यही तो प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान सम्मत प्रयोग उपचार। जी जी जी, अच्छा आप वो चुंबकत्व की बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये। नहीं तो पर नहीं उपचार में दो भैया पार्ट 10 में भैया उपचार, था, इसको 10 करना। उपचार दिए हैं गुरुदेव ने, और 5 अच्छा कल हो गए थे, 5 आज हैं। ठीक है छठा ठीक है से शुरू होगा। ठीक है बाबू, ठीक है। जी 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 जी, जी। उनका भी रिकैप कर लेंगे बाद में। ठीक। चलिए, तो गुरुदेव बताते हैं कि हमारी धरती एक विराट चुंबक है। वह निश्चित मात्रा में प्राण उत्तरी ध्रुव से खींचती है और अनावश्यक कलमशों को दक्षिण ध्रुव में फेंक देती है। चुंबक स्पर्श में भी यही सिद्धांत प्रयुक्त होता है। लोह चुंबक का सहज क्षमता वाला पिंड लेकर धीरे धीरे मस्तिष्क, रीढ़ और हृदय पर दाई बाईं से दाईं ओर गोलाई से घुमाया जाता है। गति धीमी रहे, कंठ से लेकर नाभि छिद्रों के ऊपर होते हुए जननेंद्रियों तक उस चुंबक को पहुंचाया जाए। स्पर्श कराते घुमाने के उपरांत उसे धो दिया जाए ताकि उसके साथ कोई प्रभाव न जुड़ा रहे। चुंबक से प्रभावित जल तथा विद्युत चुंबक का प्रयोग भी इसी क्रम में किया जाता है। किस कमी के लिए किस रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाना है उसका निर्धारण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। तो ये स्पर्श, चुंबक स्पर्श के बारे में गुरुदेव ने लिखा है। ये तो आप हम भी जानते हैं कि पृथ्वी भी अपने आप में बहुत बड़ा मैग्नेट है और हम भी अपने आप में बहुत बड़ा मैग्नेट है। हर मनुष्य भी अपने आप में एक मैग्नेट है। तो उसके माध्यम से भी हम पवित्रता को बढ़ा सकते हैं अपने को। थोड़ा अगला देख लेते हैं, नंबर 7, प्राणमानों का सानिध्य। शक्तिपात की तांत्रिक क्रिया तो करने कराने में कठिन है, वह जोखिम भरी भी, किंतु यह सरल है कि किन्हीं वरिष्ठों प्राण चेतना संपन्न व्यक्तियों के यथासंभव निकट पहुंचने का प्रयत्न किया जाए। चरण स्पर्श जैसे समीपता वाले उपक्रमों से लाभ उठाया जाए। अप्रत्यक्ष रूप से यह ध्यान किया जा सकता है कि हनुमान भगीरथ जैसे किसी प्राणवान के साथ अपनी भावनात्मक एकता बन रही है और पारस्परिक आदान प्रदान का सिलसिला चल रहा है। साबुन जिस प्रकार अपनी सफेदी प्रदान करता है और कपड़े का मैल हटा देता है, उसी प्रकार की भावना इस सघन संपर्क की ध्यान धारणा में भी की जा सकती है। दृश्य चित्र व उन महान महामानवों के कर्तव्यों के गुणों का चिंतन भी उसमें सहायक होता है। इस आधार पर भी प्राण चेतना बढ़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार माँ के स्तनपान से बालक एवं गुरु की शक्ति से शिष्य लाभान्वित होता है। ये थोड़ा भैया मुझे महत्वपूर्ण टॉपिक लगा, प्राणवानों का सानिध्य। तो एक होती है शक्तिपात की क्रिया, इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। तो तांत्रिक क्रिया है, तो उस तांत्रिक तो चीज अब हम लोग तो उस क्षेत्र में है ही नहीं। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि एक सरल प्रयोग है कि वरिष्ठ प्राण चेतना संपन्न व्यक्तियों के यथासंभव निकट पहुंचने का प्रयत्न किया जाए। जो चेतना संपन्न लोग हैं उनके साथ सानिध्य बनाया जाए, उनसे मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनके साथ बैठा जाए, तो उससे भी हमारा प्राणबल बढ़ता है। चरण स्पर्श जैसे समीपता वाले उपक्रमों से लाभ उठाया जाए। अब चाहे चरण स्पर्श की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में है, तो इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वो बात अलग है कि आज हम उस विज्ञान को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हमने पढ़ा है, गुरुदेव ने लिखा है कि जब चरण स्पर्श किए जाते हैं, तो जब कोई चरण स्पर्श हमेशा जो प्राण संपन्न व्यक्ति उसके किए जाते हैं। हमारे समाज में तो बल्कि मान्यता ये बन गई जो उम्र में बड़े हैं उन सबके किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में परंपरा ये है कि जो प्राण क्षमता संपन्न है, ऋषि हैं, महर्षि हैं, या जिनके पास भी प्राण क्षमता ज्यादा है, अगर कम क्षमता वाला उनके पैर छूता है, यानी कि उनके पैर को टच करता है और वो व्यक्ति उसके सर पे हाथ रखता है इस तरह से, तो भैया एक प्राण का एक साइकिल पूरा होता है। ये परंपरा ये नहीं कि हमने सिर्फ हल्के से घुटने छू दिए और पैर छूने की परंपरा, उससे पूरा कंप्लीट फायदा नहीं मिल पाता है। कंप्लीट फायदा हमको जब मिलेगा कि जब हम उनके चरणों को हाथ लगाएं और वो हमारे सर पे हाथ रखें, तो एक कंप्लीट प्राण सर्किल बन जाता है। तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए।
अच्छा, एक और प्रयोग बता रहे हैं गुरुदेव कि अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान किया जा सकता है कि हनुमान भगीरथ जैसे किसी प्राणवान के साथ अपनी भावनात्मक एकता बन रही है। ये भी आपने सब अधिकांश लोगों ने प्रयोग किया होगा। जैसे हम ध्यान में गुरुदेव का चिंतन करते हैं, तो जैसे ही हमारा चिंतन गुरुदेव के साथ सामीप्य बनाता है, आप देखिए, आपने अनुभव, अधिकांश लोगों ने अनुभव किया होगा ध्यान में, ये एकदम से शरीर में एक अजीब सी हलचल होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आपका चिंतन टिकेगा, प्राण प्रवाह, विचार प्रवाह रुकेगा, क्योंकि उसी वक्त प्राण का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है हमारे और गुरु सत्ता के बीच में। तो इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि बाकी जो हनुमान जी हैं, भगीरथ, जो भी प्राण संपन्न लोग हुए, उनके साथ भी भावनात्मक एकता बनाई जा सकती है। किसी ऋषि को पढ़िए आप, उसको पढ़ते पढ़ते भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके अंदर प्राण चेतना बढ़ रही है। तो इन सब के बारे में गुरुदेव ने लिखा है कि इन सब के आधार पर हमारी चेतना बढ़ती है। अगला प्रयोग है 8 नंबर पे, नाद योग। वाद्य यंत्रों और उनकी ध्वनि लहरियों के अपने अपने प्रभाव हैं। उन्हें कोलाहल रहित स्थान में सुनने का अभ्यास भी प्रतिभा संवर्धन परिवर्धन में सहायक होता है। यह कार्य शब्द शक्ति, जो चेतना का ईंधन है, के श्रवण से अंत के ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित व जगाकर संभव है। टेप रिकॉर्डर से संगीत सुनकर भी यह कार्य संभव है, एवं स्वयं उच्चारित मंत्रों या संगीत पर ध्यान लगाकर भी। तो अपने लिए उपयुक्त संगीत का चयन भी इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही निर्धारित करना चाहिए। एक ही वाद्य व समयानुकूल राग का चयन किया जाना चाहिए। यह श्रवण आरंभ में 5 से 10 मिनट तक किया जाना चाहिए। क्रम से अभ्यास के साथ इसे बढ़ाया जा सकता है। इस विषय पर विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए दोनों का चयन कर संगीत कैसेट बनाने का कार्य शांति। अच्छा, चलिए ठीक है, संपन्न हो रहा है। तो भैया नाद योग में जैसे हम लोग भी डेली शाम को 6:45 से 7 बजे तक करते हैं, तो इससे गुरुदेव बता रहे हैं कि इससे हमारे जो शक्ति केंद्र है उनमें जागृति आती है। इस चीज को आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं। सुबह को जब वातावरण शांत होता है तो कुछ भी अच्छे अपने मिशन के या जो धार्मिक गीत है उनको सुनिए एकांत भाव से। एकांत भाव होना चाहिए, आपके मन में विचार इधर उधर के नहीं होने चाहिए। तो देखिए, जैसे ही एक सायुजता बनती है हमारे और संगीत के बीच, तो एक अजीब सी स्थिति हमारी हो जाती है। कई बार रोना आता है, हमने लोगों को रोते हुए भी देखा है। तो क्या है, अंदर के जो हमारे जिसमें लिखा है गुरुदेव ने, अंत के ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित करती है वो। तो अंदर जो ऊर्जा केंद्र है वो तेज होता है। जब आप मॉर्निंग सुबह में ध्यान के बाद या अर्ली मॉर्निंग में बैठ के आप भजन सुनते हैं, तो देखिए कई बार आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो उसमें उस वक्त क्या प्रक्रिया होती है कि हमारे जो अंत ऊर्जा केंद्र है वो जागृत हो जाते हैं, और उस वक्त हमारा इतना अच्छा ध्यान लगता है उन विषय पर, कोई विचार दिमाग में नहीं आता है। तो हमने भी भैया आपकी आवाज चली गई। म्यूट हो गया भैया, लगता है गलती से। जी भैया जी, अच्छा है। तो हमने भी प्रयोग काफी लंबे समय तक किया था भैया, पीछे अब तो नहीं कर रहे हैं। कि जैसे ही उठे तो उठते हम पहले वो पंचकोश वाला जागरण वाला ध्यान किया करते थे। कोई नहाना नहीं, कोई धोना नहीं, बस फ्रेश होके आए और अपना आराम से वहीं बिस्तर में बैठ गए और वो सीधा ध्यान चलाया। इसके बाद हम लगभग आधा घंटे के आसपास हम भी संगीत सुना करते थे, और उसमें बहुत अच्छा मन लगता था। इतना अच्छा मन लगता था, कई बार आंसू आ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल जब कोई मिशन का भजन सुनते थे, हमारे गुरुदेव की भी सीधी बात हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा प्रयोग है। और वैसे भी संगीत हमारे अंदर तक पूरी झनकार निकाल देता है जब संगीत को सुनते हैं हम। तो उसी नादियों की बात गुरुदेव ने यहाँ पे की है। नौवां है प्रायश्चित। प्रायश्चित के बारे में गुरुदेव कह रहे हैं, व्यभिचार, छल, धन अपहरण जैसे दुष्कर्मों से भी प्राण शक्ति क्षीण होती है। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। व्यभिचार कोई भी करें आप, या कोई छल करें किसी अपने के साथ या किसी गैर के साथ, या धन अपहरण, किसी का धन आप ले लें वापस ना करें, अपहरण कर लें, यानी कि दुष्कर्म में जो भी आते हैं, ये तो चलो गुरुदेव 4 नाम लिखे हैं, लेकिन जिनको भी हम दुष्कर्म मानते हैं, घटिया कर्म मानते हैं, गिरा हुआ कर्म मानते हैं, उन सब कामों को करने से भी हमारी प्राण शक्ति का क्षरण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बात है यहाँ पे। और प्रतिभा का अनुपात घट जाता है।
इसके लिए दुष्कर्मों के अनुरूप प्रायश्चित किया जाना चाहिए। अब इसमें सोचने की बात यह है कि प्रायश्चित बात क्यों कर रहे हैं गुरुदेव। अब चलो, अब हमने ये बात पढ़ ली, हम सभी पुराने लोग हैं, सबने ये प्रायश्चित वाला प्रकर्म किया भी होगा, शांति कुंज में कराया जाता है, हमने भी किया था बहुत पहले। तो लेकिन अब से आगे तो हम करेंगे नहीं, लेकिन अब तक जो हुए हैं उनका तो हमें करना पड़ेगा ना। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है हमारे अध्यात्म में, कि और तो किसी को बता नहीं सकते हम, लेकिन अपने गुरु को तो बता सकते हैं। तो सीधा आप में शायद कुछ लोगों ने किए होंगे प्रयोग, ये शांति में कुछ दिन के 5-5 दिन के मौन साधना शिविर चलते हैं। तो उसमें मैं भी 2 बार गया हूँ। तो उसमें एक दिन एक क्रम रखा जाता है, एक पेपर मिल जाता है आपको, पेन मिल जाता है, और उसमें अपने सारे दुष्कर्म या अवगुण या कमी कमजोरी जो भी आपके चित्त में, सबको लिख दीजिए। और लिखकर उसको सीधा समाधि पे या वहां पे जहां दर्शन करने जाते हैं खंड दीपक के पास, वहां रखवा दिया जाता है। यानी कि जब उसको करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमने अपने मन में जो बातें भरी हुई थी स्मृति में, उनको किसी के साथ शेयर कर लिया या उनको गुरुदेव को अर्पित कर दिया। तो बहुत अच्छा प्रयोग है। जिन्होंने किए हैं ठीक है, नहीं भी किए हैं तो जब भी कभी शांति को जाना हो तो हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। अपने सारे अवगुण जो भी हमें दिखते हैं, जो अवगुण हमें परेशान करते हैं, हम एक किसी कागज पे लिख के चाहे तो समाधि पे छोड़ दें और चाहे अखंड दीपक के पास में छोड़ दें। और वैसे भी कर सकते हैं। वैसे गुरुदेव हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, सुबह पूजा पाठ में बैठते हैं, तब भी चिंतन किया जा सकता है। गुरुदेव को बिल्कुल स्पष्ट आप ऐसा महसूस करें, हमारे गुरु हमारे सामने हैं और उनके हमारे बीच बात हो रही है, और ये कमी हमारे हम में है। सीधा सीधा बात, जैसे अपने पिता से बात करते हैं, बड़े भाई से बात करते हैं, गुरुदेव हमें एक कमी है और आज से इस कमी को हम, आज तक की को आप रखिए और आगे से वादा करते हैं इस कमी को, इस गलती को हम नहीं रिपीट करेंगे। बहुत अच्छी टेक्निक भैया। जो ऐसी कुछ ऐसी हैबिट है या कुछ ऐसी आदतें हमारे अंदर हैं या कुछ ऐसे अवगुण हमारे अंदर जो हमें दिखता है कि हाँ हैं और हम इनको हटाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी टेक्निक प्रायश्चित की। और ये लगभग अधिकांश उनमें होती है, सभी धर्मों में होती है। जैसे आगे लिखा गुरुदेव ने, क्रिश्चियन धर्म में कन्फेशन की बड़ी महत्ता बताई गई है। बताते हैं हर शुक्रवार को लोग जाते हैं उनमें जो ईसाइयों के बोलते हैं पूजा स्थल, और वहां पे जाकर लोग कन्फेशन करते हैं, जो भी यानी कि हमसे जो भी गलती हमसे हो पाई है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दुष्कर्मों की भरपाई कर सकने जैसे कुछ सत्कर्म किए जाएं। आगे गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि लिख के आपने दे दिया ठीक है गुरुदेव को, लेकिन ऐसे कुछ काम भी करिए जिनसे दुष्कर्मों की भरपाई की जा सके। चंद्रायन जैसे व्रत उपवास भी इस भार को उतारने में सहायक होते हैं। जो चंद्रायन किए जाते हैं व्रत, किन किन दोषों के बदले क्या प्रायश्चित करें, इसके लिए गुरु सत्ता जैसे विशेषज्ञों से अपनी पूरी बात कहकर काफी हल्का बना जाता है। वे आगे कुछ नया करने की दिशा मिलती है। प्रायश्चित धुलाई की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरी करता है। प्रतिभा संवर्धन हेतु अंतरंग की धुलाई जरूरी भी है। बड़ी कॉमन सी बात है कि जब तक हम अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को साफ नहीं करेंगे, साधना में बहुत ज्यादा उन्नति की संभावना नहीं रहती। जब तक उन कमियों को रखे बैठे रहेंगे, तो होना ये चाहिए कि जिस दिन जब हमने गुरु दीक्षा ली तो ये वादा करें गुरुदेव से, गुरुदेव अब तक जो हो गए वो तो आपको ही अर्पित, ये वादा करते हैं, आगे से नहीं करेंगे। ये हमें कठोरता हालांकि सभी के जीवन में होगी, ऐसी यहाँ कोई नया साधक नहीं बैठा है, सभी पुराने लोग हैं और अच्छे साधक हैं पंचकोश साधना में। तो अगर कहीं हमें लगता है, क्योंकि ये ना तो प्रवचन का टॉपिक है, ना किसी को बताने का है, सीधा सीधा हमारे और हमारे गुरु के बीच का व्यापार है, उनके और हमारे बीच की वार्तालाप है। और हमें जहां भी लगता है, जो भी परेशानी हमें ऐसी लगती है कि हमसे ऊपर हो रही है, हम गुरु के सामने अर्पित कर सकते हैं। डेली पूजा में बैठते हैं, वहां भी कर सकते हैं, और लगभग अधिकांश साधक करते भी हैं इस काम को। हमारे काफी जो अच्छे अच्छे साधक हैं उनसे बात होती है, कह रहे भैया तो आवश्यक है, इसके बगैर काम चलने वाला नहीं। तो आइए 10वां टॉपिक है अंकुरों का कल्प एवं वनौषधि सेवन। तो इससे भी ये भी कुछ ऐसे हैं जिनसे फायदा होता है। आइए इसको देख लेते हैं। अन्न धान्यों एवं जड़ी बूटियों वनस्पतियों के अपने अपने प्रभाव हैं। वे जब अंकुरित स्थिति में फूटते हैं तब उनमें अभिनव एवं अतिरिक्त गुण होता है जो अपनी आवश्यकता के अनुकूल निर्धारित हो।
7 गमले एक एक दिन के अंतर से उगाए जाएं। 7वें दिन अंकुरों को पीस कर उनका कल्क 3 माशे व पानी 1 तोला लेकर छान ले। इसे प्रातः काल खाली पेट मधु या उचित अनुपान के साथ लें। ये टॉनिक तेजस की अभिवृद्धि, मेधा वृद्धि, जीवनी शक्ति संवर्धन में सहायक होते हैं। इसी प्रकार हरी जड़ी बूटियों या उन औषधियों के सूखे चूर्णों का भी कल्प बनाकर ग्रहण किया जा सकता है। निर्धारण विशेषज्ञ करते हैं किन्हीं स्थितियों में वाष्पीभूत रूप से अग्निहोत्र प्रक्रिया से नासिका मार्ग द्वारा ग्रहण किए जाने का भी प्रावधान है। लास्ट में देखो यहाँ संक्षेप में प्रतिभा संवर्धन के निर्धारित 10 उपचारों की चर्चा की गई है। विस्तार से इन्हें शिविरों में सम्मिलित होने पर प्रत्यक्ष शांति आने पर समझाया जाता रहता है। यानी यहाँ तो उनको हल्का हल्का समझाया है, और जो शांति उन्हें शिविर करते हैं वहां पे इनकी डिटेल में चर्चा होती है। तो भैया ये पूरे हो जाते हैं चुंबक स्पर्श, प्राणवायु का सानिध्य, नादयोग, प्रायश्चित और अंकुरों का कल्प एवं वनौषधि सेवन। टॉपिक बहुत अच्छा है, बस ये है कि हम उसको कितनी गहराई से पकड़ पाते हैं और कितना अपने अंदर उतार पाते हैं, ये बहुत भैया महत्वपूर्ण होता है। बातें तो ऐसा नहीं गुरुदेव की सारी ही बहुत अच्छी होती हैं, बस महत्वपूर्ण ये है कि हम कितनी बातों को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, जिसे गुरु अनुशासन कहा जाता है। यही अनुशासन है कि अब से पहले हम जैसा जीवन जीते आ रहे हैं चल रहा है, ठीक है, लेकिन आज जब हमने गुरु का वर्ण कर लिया है और गुरु अनुशासन को अपने ऊपर लागू कर दिया है, तो फिर कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हम उस अनुशासन में रहें। यहीं से हमारी वृद्धि होती है, यहीं से होगी। तो भैया टॉपिक तो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें अब देख लीजिए आगे किस तरह से करना है इसमें। जी भैया सभी को प्रणाम। और भी आपका बहुत बहुत आभार। जहाँ पे अचानक से वाचन और सार प्रस्तुतिकरण करना था, जिन्हें अगर वो नहीं उपस्थित है, आपने कक्षा को संभाला अचानक से, कि उसके लिए बहुत बहुत आभार जी आपका। बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण, अपने अनुभव जन्य ज्ञान से आपने हम सबका मार्गदर्शन किया। तो आइए आज का जो हमारा वाचन और प्रस्तुतिकरण बाबूजी ने किया है, और 3 ही 4 बिंदु थे जिन पे हमने चर्चा की, पर नो डाउट बिंदु गहराई स्तर के थे, उन्हें एब्जॉर्ब करना ज्यादा आवश्यक है। जैसा बाबूजी ने कहा कि हम व्यवहार में कितना उतार पाते हैं, वही अपनी साधना का जो मापदंड है वही है। तो आइए, चर्चा के लिए हमारा मंच खुला हुआ है। अभी 10 मिनट 8 बजने में है, आधा घंटा 40 मिनट लगभग हमारे पास है। तो दो शब्द भैया मैं जी 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 आनंद जी सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम। देखिए जी, ये चैप्टर जो है गुरुदेव का कि प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान सम्मत प्रयोग उपचार, बहुत बढ़िया टॉपिक्स है, और इसको बार बार पढ़ने का भी चीज है, इसको उतारने का भी, अपने जीवन में उतारने का भी है। इसमें प्रतिभा संवर्धन और आध्यात्मिक प्रतिभा में तो सब चीज होता है। प्रतिभा में धन कमाना, प्रतिभा में विद्या अर्जन करना, प्रतिभा में बहुत चीज आता है, लेकिन यहाँ प्रतिभा का मतलब है प्रतिभा क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने कार्य को, अपने जीवनचर्या को कैसे हम प्रतिभा के माध्यम से अपने जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ावें, और अपने जीवन में जो कमी है, जो गंदगी है, जो हमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक होती है, उसका हम सुधार कैसे करें, उसी का निदान इसमें गुरुदेव ने किया है। प्रतिभा के संबंध में तो कल भी चर्चा हुई थी कि बड़ा सुंदर इसमें दिया गया है। शुरुआत तो बहुत अच्छा है, शुरुआत से ही यहाँ देखिए, प्रतिभा का आशय सदैव आदर्शोन्मुख। प्रतिभा का जो है क्या तात्पर्य है, तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है कि आदर्शोन्मुख वृद्धि व भावना के
भावना के समन्वित विकास से लिया जाना चाहिए। ऐसे प्रतिभा संपन्न ही स्वयं को प्रेरणा पुंज आदर्शों के प्रतीक के रूप में उभारते एवं स्वयं को ही नहीं समय को भी निहाल करते हैं। जो अपने प्रतिभा को उभारते हैं, प्रतिभा का संवर्धन जो करते हैं विज्ञान सम्मत प्रयोग और उपचार द्वारा, तो यहाँ अपना ही नहीं करते हैं, वो समय को भी निहाल कर देते हैं। अपना निहाल तो होता ही है, समय भी निहाल हो जाता है। चर्चा इसी प्रतिभा के विकास से संबंधित उपचारों की चल रही है। गुरुदेव ने जो उपचार विज्ञान सम्मत जो प्रयोग और उपचार जो बतलाए हैं, उन्हीं के विषय में कहा जा रहा है कि उन्हीं का चल रहा है। आज का टॉपिक जो है 4 बिंदु पर हम लोगों को विचार करना था, 5 बिंदु पर, जिसमें चुंबक स्पर्श और प्राणवानों का सानिध्य, नाद जोग, प्रायश्चित और अंकुरों का कल्क एवं वनौषधि। तो चुंबक के विषय में तो यहाँ दिया हुआ है कि चुंबक का चिकित्सा में बड़ा योगदान माना गया है। चिकित्सा जो पद्धति है हम लोगों के यहाँ, उसमें चुंबक का बहुत बड़ा योगदान है। एक्यूपंक्चर हो, एक्यूप्रेशर हो, शरीर के सूक्ष्म संस्थानों को मुद्रा बंध द्वारा प्रभावित करना एवं चुंबक चिकित्सा से अद्भुत साम्य है। प्रश्न की जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है कि चुंबक का जो है चिकित्सा पद्धति में बहुत योगदान है। इस संदर्भ में यह भी कहा जा रहा है कि हमारी धरती जो है वह विराट चुंबक है। भाई साहब ने भी, वीरेंद्र भाई साहब ने भी कहा कि हमारा शरीर भी एक विराट चुंबक है और हमारी धरती भी विराट चुंबक है, अद्भुत सामर्थ्य है। इसमें एक चीज दिया हुआ है कि उत्तरी ध्रुव से ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा को खींचता है। पृथ्वी जो है उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय शक्ति को खींचता है और हमारे अंदर जो कलमश कलाय या जो होता है, जो कमी होती है, उसको जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर फेंक देता है। तो चुंबक का और चुंबक के स्पर्श का भी यहाँ प्रयोग बतलाया गया है कि चुंबक का स्पर्श जो है लौह चुंबक का जो है उसको बहुत सावधानी से, बहुत धीरे धीरे मस्तिष्क पर, रीढ़ पर, हृदय पर उसको दाईं और बाएं से दाईं और आहिस्ता आहिस्ता उसको घुमाया जाता है, स्थिर चित्त हो करके। गति धीमी रहे, कंठ से लेकर नाभि छिद्रों के ऊपर होते हुए जनेंद्रियों तक उस चुंबक को पहुंचाया जाए। गुरुदेव ने बतलाया है कि जो चुंबक है उसको बहुत सावधानी से, बहुत धीमी गति से, बहुत आसानी से कंठ से लेकर के जनेंद्रिय अंगों तक चुंबक को जो सहलाया जाता है, तो उससे बड़ा ही लाभ शरीर को होता है। स्पर्श कराते घुमाने के उपरांत उसे धो दिया जाए। ये भी बतलाया गया है कि जब चुंबक का इस्तेमाल अपने शरीर पर किया जाए तो उसको लास्ट में धो दिया जाए, ताकि उसके साथ कोई प्रभाव न जुड़ा रहे, उस चुंबक के साथ कोई प्रभाव जुड़ा न रहे। चुंबक से प्रभावित जल तथा विद्युत चुंबक का प्रयोग भी इस क्रम में किया जाता है। इसमें कहता है कि चुंबक से प्रभावित जल तथा चुंबक से प्रभावित विद्युत का भी इस्तेमाल चिकित्सा पद्धति के लिए किया जाता है। फिर आगे गुरुदेव थोड़ा सा और हम बोलेंगे कि प्राणवानों का सानिध्य, जो प्राणवान है, पुरुष है, जो विशाल हृदय वाले हैं, जो हमारे गुरु सामर्थ्य हैं या जो महान हैं, जो महापुरुष हैं, सही में उनके सानिध्य में रहने से
उनका जो गुण है वो धीरे धीरे, उनका गुण, उनका आचरण, उनकी वाणी व्यवहार, उनका रहन सहन धीरे धीरे अपने में आने लगता है और हमारा भी कायाकल्प हो जाता है। तीसरा इसमें है नाद योग। तो नाद योग तो हम लोग डेली सुबह में गुरुदेव के ई में भी या शाम को भी सुनते हैं। तो एक चीज हम लोग अनुभव करते होंगे कि नाद योग जब होता है तो मन, हृदय, चित्त एकदम शांत हो जाता है। लगता है कि शरीर से कितनी गंदगी, कितनी कमी, कितना ही दूर हो गया और कितना शरीर, मन, बुद्धि कितना शांत, स्वच्छ हो गया। तो नाद योग का भी बहुत प्रभाव पड़ता है और नाद योग से भी प्रतिभा की प्रखरता बढ़ती है। प्रायश्चित भी गुरुदेव ने एक ही किया है कि प्रायश्चित जो है, कोई आदमी गलती हो जाती है या कर बैठता है या कोई भूल हो जाती है, तो सही रूप में हृदय से, आंतरिक रूप से अगर आप प्रायश्चित कर लेते हैं तो उस प्रायश्चित से उस पाप का, उस गलत कर्म का प्रायश्चित हो जाता है और अपने अंदर फिर धीरे धीरे प्रतिभा का संवर्धन होने लगता है। और अंतिम में जो दिया गया है वो अंकुरों का, जैसे किसी बीज के अंकुर के विषय में दिया गया है कि बीज का जो अंकुरन होता है, उस अंकुरन के समय में उसके अंदर एक विशेष क्षमता होती है। और इसमें प्रयोग भी दिया गया है कि 7 मेथी में गमले में एक एक दिन गैप करके अगर अन्न को अंकुरित कराया जाए और उस 7 दिन को अंकुरित अनाजों को ले करके, और इसमें जो विधि बतलाई गई है वो 3 मासे और जल के साथ उसका प्रयोग किया जाए तो उससे भी प्रतिभा बहुत संवर्धित होता है। तो गुरुदेव जो नुस्खा बतलाए हैं, गुरुदेव ने जो मैंने मानव के लिए, तो मनुष्य के लिए, मनुष्य तो को लिए इतना उपकार गुरुदेव कर गए हैं कि मनुष्य जन्म जन्मांतर तक जो है गुरुदेव का ऋणी रहना चाहिए, ऋणी रहेगा। जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को बनाने के लिए, जीवन को परिष्कृत करने के लिए गुरुदेव ने जो दिया है अपने पुस्तकों में, उससे हम मैंने मनुष्य अगर उसका थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार ले, गुरुदेव के इन वाणी को, गुरुदेव के इन लेखनी में बतलाए गए मार्ग को, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। भैया इन्हीं शब्दों के साथ जो 2 शब्द हमको आया सो बतला दिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, भाव जी। बहुत ही आवश्यक है, छोटे छोटे आप लोग के अनुभवों से जो हम लोग को ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत आभार अपने शब्दों के लिए भाव जी। देव मुनि देवी जी, दीदी आपका हैंड रेज है, आप बात रख सकते जी भैया, प्रणाम भैया। हैं। हमको कहने का मतलब है कि 1 महीना 1.5 महीना पहले अमन भैया से बात किए थे कि मेरा शरीर गर्म हो जाता है साधना कुंडलिनी जागरण करने में। तो वो बोले कि हाँ दीदी होता है, कम कीजिए। बाकी शरीर यदि माथा में गर्मी चढ़ जाता है हमेशा, जो सांस लेते हैं ना भैया, तब माथा में हलचल होने लगता है, आधा से माथे दुखने लगता है और चंचलता बहुत बढ़ गई है। कौन सा कि कैसे वो चंचलता भागेगा भैया, कौन साधना कर लूं? मैं अनुरोध करूंगा दीदी, बहुत ही अच्छा आपका ये सब अनुभव, देखिए साधना के अनुभव है। मैं कम आपसे अनुरोध करूंगा कि ये पर्सनल, मतलब आपसे केंद्रित विषय है, इस पे आप भैया से ही पर्सनल लेवल पे कंसल्टेशन ले, उनसे बात करके, अमन भैया से, क्योंकि अभी हम विषय से ना हट के आ जाए। हाँ भाई, हमारा जो अभी विषय चल रहा है, अभी हम चर्चा उसी विषय पे करेंगे। अनुरोध है आपसे, एक बार अमन भैया से जरूर बात कर लें। जी भैया, ठीक है दीदी, धन्यवाद। सुरेश जी भाई साहब का अच्छा मैसेज आया अभी, आज कामाख्या से पटना ट्रेन में रहने के कारण। हाँ, हम नहीं बोले हैं कि यात्रा में लौट रहे हैं शायद, इसीलिए वो नहीं शरीक हुए, तो लिख करके भेजे हैं। जी भी जी बहुत, कोई चिंता नहीं, आइए इसी विषय को हम आगे बढ़ा के अपने अनुभवों से, सभी वरिष्ठ साधकों से अनुरोध है कि अपने अनुभव के आधार पे हम सबका मार्गदर्शन करें।
छोटा ही सही, लेकिन मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है कि कब किसके लिए क्या क्लिक कर जाए। जी किशोरी दीदी, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रणाम भैया, सभी भैया दीदी को प्रणाम। ना, तो दीदी आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। जो इन्होंने प्रश्न रखा उनके आंसर को देने का प्रयास करना चाहती हूँ। दे सकती हूँ या टॉपिक से अलग हो जाएगा तो रहने दे। ठीक है दीदी, अब आपने हो गया, ठीक है, आप 1-2 मिनट में दीदी का उत्तर दे दीजिए, नहीं तो जी प्रयास जी। बस वो दीदी को जो वो ध्यान करती है ना, पूर्णिमा के चांद का ध्यान करे मस्तिष्क मध्य में। जो चंचलता है, जो उनकी गर्मी है, वो बाबा जी कहते हैं ना कि हम लोग कनेक्शन जोड़ लेते हैं चंचल वाले मन से, है ना। ब्रह्मांड में तो सब तरह की शक्तियां विराजमान है। अब सूर्य तेज वाला गर्मी से कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम यदि पूर्णिमा के चांद की शीतलता का ध्यान करेंगे ना, तो फिर वो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और यदि प्राणायाम से नारियां शुद्ध रहेंगी तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी, कहीं कोई प्रणाम समस्या। दीदी, प्रणाम और दीदी, यदि बहुत दीदी को अच्छा। है तो मेरा नंबर ले ले, पर्सनल पे बात कर लेंगे, नहीं तो अमन भैया आएंगे तो फिर कराएंगे। ठीक, प्रणाम। ठीक दीदी, ठीक दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद किशोरी दीदी। पर्सनल पे और एक्सप्लेन और डिटेल में दीदी का आप जो दुविधा है उसको और अच्छे से समझा के सॉल्व कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार किशोरी दीदी। तो आइए विषय पे लौटते हैं। अ, जी प्रेमलता दीदी, आपका हैंड रेज है। जी, सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। प्रणाम बहुत दीदी। हाँ बहुत दीदी सुंदर प्रणाम। टॉपिक चल रहा है भैया। कल भी मैं थोड़ा सा लेफ्ट हो गई गलती से, कुछ कारण, आज भी लेफ्ट हो गई थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा सा सुन पाई हूँ और थोड़ा सा रीडिंग भी की हूँ कि सचमुच कि हमारा अंदर से प्राण शक्ति को बढ़ाने के कितने सारे गुरुदेव नियम बताए हैं। इन सब के द्वारा हमारे प्राण शक्ति में वृद्धि हो सकती है और होती है। और एक चुंबक के द्वारा, इन सब के द्वारा कई बीमारियों का इलाज भी तो किया जाता है उस चुंबक के द्वारा। तो यहाँ प्राण शक्ति बढ़ाने के भी नियम बताए गए हैं। दर्पण साधना के बारे में बताया गया है कि दर्पण से साधना करके, दर्पण साधना मतलब हम अपने आप को निहारें। हमारे अंदर क्या कसाय कलमश से कौन से दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा, फिर एक चीज ये भी बताया गया है कि श्रेष्ठ जनों के उनका सानिध्य, जो ऋषि मुनि है या फिर ज्यादा जैसे कि हमारे यहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे, हमारे पास अभी अभी वर्तमान में हमारे भाई साहब रहते हैं, आदरणीय गोकुल भैया जी, अमन भैया जी, इन सब का या बाबूजी का, इन सब का सानिध्य मिलेगा तो हम सबको सचमुच कुछ ना कुछ तो, जब जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो जानने को मिलता है, कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलता है। और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए उनके चरण स्पर्श कहा गया है कि जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसके साथ उसका जो भी उसके अंदर प्राण शक्ति रहती है वो उसकी वृद्धि होती है संतान में। गुरु के शिष्य के पास, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस सारा कुछ उड़े दिए थे विवेकानंद पर, सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे, तो कहते हैं वो सब तो संभव नहीं है अभी उतना, लेकिन ऐसे भी हम यदि उत्कृष्ट मानवों के सानिध्य में हम रहेंगे तो हमें हमारे अंदर तो बदलाव होता ही होता है। और इसी के कारण तो उपासना यही तो है कि हम उनके पास बैठे, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करें। तो यही बताया गया है। और एक कलर के बारे में बताया गया है, तो कलर का हम सभी एक स्वास्थ्य का होता है ना जो स्वाध्याय, उसमें एक पुस्तक में पढ़ा जा रहा था, दीदी पढ़ रही थी कि अलग अलग कलर का जल भर करके शीशे के बोतल में भर दीजिए और उसमें मतलब अलग अलग रंगों से अलग अलग बीमारी का इलाज बताया गया था उसमें। लाल रंग का अलग, पीला रंग का अलग, ग्रीन रंग का अलग, क्योंकि सूरज की रश्मियां जो आती है 7 रंग का आता है पैनीबा पिनाला। तो ये सारे कलर में अलग अलग उसमें ऊर्जा रहती है, अलग अलग प्रभाव डालते हैं। इसलिए वहां बताया गया था उस पुस्तक में, कौन सा भाग में था, तो उसमें बताया गया था कि आप अलग अलग बोतल में भर करके जल रख लीजिए और एक कलर डाल दीजिए, उस कलरफुल जल से आप इतने दिन धूप में रख दीजिए, उसके बाद इलाज हो जाएगा। उससे कई बीमारियों का दूर होने के लिए बताया गया था भैया।
तो इस सचमुच ये सब हम सबके लिए एक बहुत ही मतलब जो जुड़े हैं, जो करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। प्राणाकर्षण प्राणायाम ये सब तो हम सब इस में जुड़ करके तो हमेशा करते ही रहते हैं, और अनुभव तो होता है, थोड़ा-सा तो हम सब में परिवर्तन आया है। लेकिन जो नहीं जानते उन सभी इन सबको अपना करके हमारा प्राण शक्ति में वृद्धि भी होगा, हमारा प्रतिभा परिष्कार भी होगा। तो इन सबों को हमें अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। जितना हो सके उतना ज़रूर अपनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपने अनुभव के माध्यम से सबका मार्गदर्शन किया और आपने जो बताया दीदी, नो डाउट प्राण शक्ति का आदान प्रदान जो गुरुजी ने इसमें किया है, आइए हम उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं फिर बात रखूंगा। पहले चंदन जी, भाई साहब का हैंड रेज है। चंदन भैया, आप बात रख सकते हैं। प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम। एक प्रश्न था प्रणाम भैया भैया। कि भैया प्रश्न था प्राणवानों के सानिध्य। इसमें गुरुदेव तो लिखते हैं कि चरण स्पर्श जैसे समीपता वाले उपक्रमों से लाभ उठाया जाए। तो गुरुदेव हम लोग पढ़े भी हैं, आप लोग को भी पता है कि एक बार गुरुदेव बहुत पहले जब मथुरा में थे तो इतना बॉडी में उनका एनर्जी साधना से भर गया था कि कम्बल ओढ़ के गुरुदेव चलते थे और किन्हीं को स्पर्श करने से मना करते थे। नंबर एक। नंबर दो, दूसरे मठ का बात करेंगे अपने गायत्री परिवार से छोड़ के। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि किसी भी सन्यासी को गृहस्थ लोग स्पर्श ना करें और उनसे दूर रह के 1 फीट दूर रह के सर झुका के जमीन में माथा टेकें और उनको छुए नहीं। तो ये चरण स्पर्श का जो बात गुरुदेव रखे हैं, तो हमारे तो गुरु हैं, हम तो मानेंगे ही। लेकिन ये क्वेश्चन आया है तो बाबू जी आप लोग तो इसके मंजे हुए हैं, थोड़ा हमको क्लियर करें। बहुत ही सुंदर जिज्ञासा, बहुत ही सरल जिज्ञासा जो कहते हैं चंदन जी भाई साहब। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी तरफ से आया है जी। जी आपने अनम्यूट किया है जी जी चंदन भैया, बड़ा अच्छा प्रश्न लगा आपका। देखिए, इसमें ये परंपरा शुरू कहाँ कब हुई होगी, इसमें ये सोचने वाली बात है। और इसमें एक ये देखना है कि जो पैर छूता है वो हमेशा फायदे में रहता है और जिसके छुए जाते हैं वो घाटे में रहता है, क्योंकि प्राण प्रवाह हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाता है। बड़ा साइंस का बड़ा कॉमन नियम है ये। अब ऋषियों ने इसलिए शुरू किया होगा कि हमारे बच्चे हैं, इनको भी कुछ प्राण चला जाए तो इनका फायदा हो। इसको शांति कुंज में भी आप देख सकते हैं, अक्सर दीदी अपने आगे मेज लगाए रहती हैं, जो शैल दीदी हैं, और वो बहुत कम उनके पैर छूने का मौका मिलता है। डॉक्टर साहब भी अक्सर मेज लगा के बैठते हैं। रीजन क्या है इसका? यही रीजन है कि बहुत ज्यादा प्राण शक्ति क्षय होती है जब कोई हम पैर छूता है हमारे। इसलिए हर ऋषि में शायद इतनी हिम्मत भी ना हो कि भाई ज्यादा पैर छुआने से, क्योंकि बहुत बहुत प्राण एक तरह से जाता है उनके अंदर। तो मुझे लगता है ये साइंटिफिक रीजन होगा और तो कारण इसका पीछे नहीं होगा कि इतना प्राण हो तो सी हमारे पास कि हम कम से कम 100, 200 या 250 लोगों से पैर छुआ सकें। तो शायद इसी बात को देखते हुए ये परंपरा चलाई होगी ऋषियों ने कि भाई पैर ना छुए जाए, या क्योंकि पैर छूने से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सामने वाला ऋषि है लेकिन उसको भी प्राण की आवश्यकता है, क्योंकि सबका अपना अपना लेवल है। हम तो अपने लेवल ये मान रहे हैं कि प्रेमानंद जी को बहुत ज्यादा प्राण उनके पास है, उनके पास प्राण बहुत ज्यादा है, बट हो सकता है उनको और बहुत ज्यादा प्राण की आवश्यकता हो। तो शायद इस चीज को देखते हुए ये लोग थोड़ा पैर छुआने से बचते हैं। बाकी और तो मुझे कोई इसके पीछे ऐसा कोई रीजन भैया समझ में नहीं आता, क्योंकि भैया एक चीज और भी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम कुछ और समझते हैं बट उनका विज्ञान कुछ और होता है। जैसे अभी एक दिन हम सुन रहे थे कि सामान्य क्रम में ये माना जाता है कि जो साधु महात्मा भिक्षा मांगने जाते हैं गृहस्थों के यहाँ पे घर परिवारों में, तो सामान्य क्रम ये मानते हैं भी अपने पेट भरने के लिए भिक्षा लेना आते हैं। लेकिन एक बार हमने ये पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने या बड़े बड़े ऋषियों ने इसलिए उन अपने शिष्यों को भेजा था भिक्षा लेने के लिए
कि ये शिष्य प्राण संपन्न है, और जब ये समाज में जाएंगे तो इनसे समाज के लोगों को फायदा होगा। तो अब देखिए, हम तो सोच रहे हैं वो अपना पेट भरने की रोटी लेने के लिए आ रहे हैं, ये उन्होंने उस भावना से अपने शिष्यों को भेजना समाज में शुरू किया था कि जब ये हमारे प्राण संपन्न शिष्य समाज के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो उनको अप्रत्यक्ष में फायदा होगा प्राण बल का। तो इसी को लेके परंपरा शुरू की गई होगी पैर छूने वाली। तो अब कहीं जब लगता है ऋषियों को कि भाई पैर छूने से हमें घाटा है। अच्छा, एक भैया ने उदाहरण दिया था गुरुदेव का। भैया वो उस समय की घटना है जब गुरुदेव ने मथुरा में गायत्री मंदिर बनाया था। तो उसमें लगभग 40 दिन तक गुरुदेव केवल जल पे रहे थे, कंटिन्यूस 40 दिन तक। और ऐसा मैंने पढ़ा उस प्रसंग को कि इतनी ज्यादा चलते फिरते नहीं थे भैया कहीं पे, वो लकड़ी के तख्त पर बैठे रहते थे, तख्त था उस पर गुरुदेव लेटे रहते थे। और शुरुआत में तो कुछ समय चला था, लेकिन 2-4 दिन के बाद में गुरुदेव ने कंबल ओढ़ना शुरू कर दिया था, जब प्राण बल बहुत बढ़ गया था उनके अंदर। और फिर बाद में स्थिति ऐसी आ गई थी कि गुरुदेव ने आंखों पे भी काला चश्मा लगाना शुरू किया था, क्योंकि गुरुदेव सामान्य ऋषि नहीं थे। और वहां इतने प्राण बल या इतनी एनर्जी उनके अंदर ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने ये मना कर दिया था उस वक्त, इससे पैर भी नहीं छुआते थे वो, कि कोई उनके पैर को टच भी ना कर सके। छूना तो बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति स्पेशल गुरुदेव के साथ में रहता था कि जो इसी व्यवस्था में होता था कि कोई गुरुदेव के शरीर को कहीं से भी हाथ ना लगा दे। उस समय भी कुछ हम तुम जैसे व्यक्ति रहे होंगे जो थोड़े जिज्ञासु किस्म के होते हैं। तो किसी का अनुभव पड़ा था मैंने कि उसने हल्का सा जानबूझ के हाथ लगा दिया था, बता दें काफी दूर जा गिरा था वो। इतना प्राण बल उस समय गुरुदेव के अंदर था। झटका लगा था। जी जी जी। और एक बार हम एक कपिल केसरी जी हैं, शांति कुंज में बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं वो। हाँ, कपिल केसरी जी नाम है उनका, बहुत लंबे ठाड़े से। एक बार वो अपना अनुभव बता रहे थे कि उसी दौरान में हमने एक बार जानबूझ के गुरुदेव टच किया था, ये देखने के लिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। कपिल केसरी जी कम से कम 6-6.25 फुट लंबे और काफी हेल्दी, आपने कुछ लोगों ने देखे होंगे। तो वो बता रहे थे कि मैं भी कई फीट दूर जाके गिरा था, इतना झटका मुझे लगा था। अब कल्पना करिए गुरुदेव में कितना प्राण बल उस समय रहा होगा। तो इसलिए मना किया गया था उस समय में कि गुरुदेव विशेष साधना कर रहे थे, उन्हें गुरुदेव को मथुरा में गायत्री माता के मंदिर की स्थापना करनी थी, तो वहां बहुत ज्यादा प्राण बल की आवश्यकता थी। तो गुरुदेव ने 40 दिन का अनुष्ठान किया था और उस 40 दिन में केवल जल के ऊपर गुरुदेव रहे थे। बाद में आकर बताते हैं कि बहुत उससे रखा जाता गुरुदेव, जो बाद के 2-4 दिन आए थे, जो कि इतना प्राण बल बढ़ गया था कि गुरुदेव पूरे शरीर को ढक के रखते थे कंबल से गर्मियों के दिनों में, और आंखों में चश्मा लगा के, काला चश्मा लगा के रखते थे। और फिर भी एक आदमी स्पेशल उनके पास में अपॉइंट होता था जो इसी ध्यान में रहता था कि कहीं से गुरुदेव किसका हाथ पर कुछ टच ना करते गुरुदेव को। तो भैया प्राण है, विद्युत तो है, प्राण विद्युत, मानवीय विद्युत बोला जाता है इसको, तो इससे भी झटका लग जाता है, इसलिए भैया परंपरा रही हो। जी भैया, शायद चंद्र भैया की समस्या सवाल का कुछ हल मिला होगा। जी बाबूजी, प्रणाम, धन्यवाद जी जी बाबूजी, बहुत बहुत आभार। आप दूसरा जो चिंतन आप जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी यूं ही बोल दी बिना हैंडल किए। लेकिन बस ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी परिवार निर्माण की पुस्तकों में पढ़ी हूँ कि जो यदि ज्यादा प्राणवान लोगों के पैर छुए जाते हैं तो वो घाटे में रहते हैं, उनका वो खींचते हैं वो। और या फिर विवाह शादी भी होता है ना, यदि तो बुजुर्ग यदि ज्यादा उम्र के हैं और कम उम्र के लड़की है तो वैसे में भी वो घाटे में रह जाते हैं। जी, ये तो दीदी एक बुक है अनमेल अनमेल इसी के मतलब इसलिए भी अनमेल विवाह नहीं किया जाता है। जी जी। जी ये तो दीदी गुरुदेव ने जी बुक लिखी है, छोटी सी बुक है, मानवीय विद्युत और उसके चमत्कार। हाँ जी, मैं पढ़ी हूँ। हाँ तो हाँ, बिल्कुल। उसमें पढ़ी, उसमें बहुत कुछ डिटेल में हाँ लिखा है गुरुदेव ने, जी जी और जी भैया, बड़ी मैं पुस्तकों में पढ़ी। भी है। तो सिंपल है, तो विद्युत का नियम है, जो विद्युत है उसका नियम है ज्यादा से कम में को बहेगी। किसी किसी जो प्राण संपन्न व्यक्ति है उसके सानिध्य में आप 1-2 घंटा रह लीजिए, आपको फर्क पड़ जाएगा। उससे फर्क, मतलब टच भी ना करिए भले उसको, उसके पास बैठ के उसको महसूस कर लेंगे आप। और ये जो ब्याह शादी की बात दीदी कर रही है, बिल्कुल सटीक वही विज्ञान है उसमें भी। ये जो हम उम्र की उसमें शादियां की जाती हैं
उसी विज्ञान को लेकर, मतलब बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे समाज में है, वो बात अलग है, हमको उनकी जानकारी नहीं है। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपने जो चिंता दूसरा चिंतन प्रस्तुत किया वो बहुत ही तार्किक तर्क संगत लगा। जो झटके वाली बात आपने की, यह एक पुस्तक लिखी है, हमारे राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है, न भूतो न भविष्यति, जो पुस्तक विवेकानंद जी पे लिखी है। उसमें भी एक प्रकरण ऐसा आता है जहाँ पे विवेकानंद जी ध्यान कर रहे हैं और वो ऊर्जा इतनी एकत्रित हो जाती है कि उनके जो दूसरे गुरु भाई हैं, मित्र, गुरु भाई मतलब मित्र के जैसे ही हैं दोनों लोग गुरु भाई, तो छूते उनको तो उनको भी झटका लग जाता है। तो ये तपोबल से, वही प्राण बल से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसके कारण ये बड़ा मतलब तार्किक रहा। ये कारण हो सकता है जिस कारण से जो मुनिजन है, जिसका उदाहरण चंदन भैया दिए, वो लोग इस कारण से भी मना करते हो। तो बहुत बहुत आभार सत्येंद्र जी, बाबूजी, बहुत अच्छे से आपने समाधान किया प्रश्न का। हमारे पास अभी भी 10 मिनट शेष है, तो इस पे कुछ प्रश्न और विचार और अगर लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। जी मनोज जी भाई साहब। जी भाई साहब प्रणाम सभी को। वीरेंद्र भाई साहब से पूछना था कि जैसे हम जाते हैं बाबूजी के यहाँ, तो बाबूजी के संपर्क में आने से तो हमें थोड़ा महसूस होता है, लेकिन पैर छूने से तो कोई ऐसा झटका वाला, मैंने पैर तो उनके कितने बार छुए हम, लेकिन एकदम सामान्य लगा है। तो इसका क्या है, उनके पास प्राणबल तो भैया है? भैया झटके की बात सब जगह नहीं होती। जी जी। वो गुरुदेव का भी उस समय का उदाहरण है जब गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि में गायत्री माता की मंदिर की स्थापना की थी। वो उस समय का वो विशेष प्रसंग है एक, वरना तो गुरुदेव भी तो पैर छुआते थे डेली। जब गुरुदेव ध्यान में से उठते थे और सभी लोग उनको मिलने जाते थे, वहां भी लोग पैर छूते थे। तो हर जगह प्रसंग नहीं होता। अच्छा, गुरुदेव पैर छुलाते, मैं छूते थे हाँ, गुरुदेव? गुरुदेव छुआते थे। अच्छा जी। मैंने नहीं देखा कभी, बाकी उनके उन्होंने हाँ, सैल दीदी और डॉक्टर साहब पे बैठते हैं, वो बहुत कम छुआते हैं। हाँ, सैल दीदी का नहीं। मेन चीज भैया इसके पीछे यही है कि जब बहुत सारे लोग पैर छूते हैं तो प्राण बल घटता है अपना। अच्छा जी जी जी। और इसीलिए शायद ये बाकी जो ऋषि महात्मा वो भी कम पैर छुआते हैं, तो वही कारण उसके पीछे जी जी कि कम। ये तो वैसे भी देख लीजिए आप, अगर आपके अंदर प्राण क्षमता कम, जब हम बाबूजी के पास बैठते हैं, मान लिया आधा घंटे बाबूजी के पास बैठते हैं, जी जी, तो हमें अच्छा सा फील नहीं होता। वो क्या अच्छा फील हो रहा है, वो यही तो हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जी जी। और तो और इसका प्रयोग अपने ऊपर भी कर सकते हैं। अभी एक दीदी ने पूछा था कि मैं नाम भूल गया उनका, अभी शुरू में थी क्लास में, कि वो गर्मी बढ़ जाती है, तो शायद उनका ये रहा होगा कि नाड़ियों में कहीं प्रॉब्लम रही होगी, उससे थोड़ी दिक्कत होती होगी। अदरवाइज इतना तो आप सब भी देख लीजिए, कभी आप अच्छे ध्यान में बैठते हैं, आप अपने यहाँ पे हाथ लगा के देख लीजिएगा सहस्रार पे। यहाँ जब आप ध्यान से उठेंगे, ध्यान में बैठे होंगे, तो हमेशा आपका टेम्परेचर बढ़ा मिलेगा आपको। तो भैया जब साधना में बैठेंगे तो ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, ये तो कॉमन सी बात है बिल्कुल। अगर हमारी साधना सटीक चल रही हो, हमारा ध्यान में मन लग रहा हो, जप में मन लग रहा हो, तो हमारे अंदर चेंजेस होंगे, 100% होंगे। हो नहीं सकता कि ना हो। अब अगर हम उस लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जी भैया, थैंक यू। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रानी रॉय जी, दीदी आपका हैंड रेज है। जी बाबूजी प्रणाम सभी को, भैया को। तो हम अभी जो बाबूजी बोल रहे थे तो बहुत सही था। तो हम लोग भी जब जैसे प्रणाम करने से प्राण शक्ति आता है, उसका अनुभव हम बताना चाहते हैं। तो जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्वाध्याय की सुनने में, तो बाबूजी के पास से आए हैं। पहले तो भी करते थे, बाबू गुरुदेव का किताब पढ़ते थे, साधना करते थे, तो उस समझदारी में अभी जो बाबूजी इसके पास से आते हैं, उस समझदारी में आकाश पाताल का फर्क है। तो अभी वो प्राण शक्ति जैसे प्रणाम करने से बहुत सारा चीज झटका नहीं मारता है, लेकिन वो झटका अलग से होता है कि हम लोग को समझ में तुरंत आ जाता है कोई बात। तो ये इस झटका को हम मीनिंग यही समझते हैं
यही मेरे अनुभव हुआ। और एक बात है, जो ना जैसे कि भैया बोले हैं, जो बोलते हैं महाराज जी सब जो थोड़ा सा दूर ही हट करके प्रणाम करने के लिए, तो उस समय में ना हमको जो लगता है, कभी हम कुछ किताब में पढ़े थे, तो उस टाइम में लगता है औरत सबको बहुत बहुत मतलब बहुत आदमी ना औरत को अबला समझते रहता है। तो उसमें गुरुदेव तो ये चीज किए नहीं। गुरुदेव तो और नारी को बढ़ा दिए, ऊंचा स्थान दिए हैं। तो वो उस समय की बात होगी, तो वही से जिसको प्राण की कमी होगी वही प्रणाम चरण स्पर्श से मतलब मना करते होंगे। ये मेरे समझ में प्रणाम यही हम रखना चाहते थे। जी राजू दीदी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शब्दों को, अपने अनुभव को रखने के लिए। इस पर मैं दो शब्द कहना चाह रहा हूँ भैया जी कि हमें लगता है जैसे बहुत ऐसे संत लोग हैं और बहुत साधक लोग हैं उच्च स्तर के, जो किसी दूसरे के हाथ के बने हुए खाना नहीं खाते हैं या दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो उन लोगों का चिंतन है, उन लोगों का सोच है कि जिसका मैं अन्न खा रहा हूं वो किस तरह की कमाई का अन्न है। तो इसलिए वो लोग अन्न ग्रहण, चूंकि अन्न से ही मन का निर्माण होता है। तो हमें लगता है कि उच्च कोटि के जो संत हैं, जो साधक हैं, पैर इसलिए भी नहीं छुआते हैं कि हम जो जाते हैं उनका पैर छूने तो हमारी क्या स्थिति होती है, हम किस भाव में रहते हैं, हम शुद्ध रहते हैं कि अशुद्ध रहते हैं। तो इन बातों का भी असर पड़ता है कि हम जिस तरह से शुद्धता में रहेंगे तो ठीक है, लेकिन यदि हम अशुद्धता में रहेंगे, हमारी चिंतन हमारा यदि अशुद्ध रहेगा तो उसका भी दुष्प्रभाव उन संतों पर पड़ता है। तो मेरी समझ तो यही है भैया, इसीलिए दो शब्द हमने कहा। जी जी बाबूजी, बिल्कुल तार्किक है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी ऊर्जा होती है, ऑरा होता है। जी राजेंद्र जी, बाबूजी। जी भैया प्रणाम, वीरेंद्र भैया को विशेष जी प्रणाम। जी प्रणाम बाबू जी। माता जी का चरण स्पर्श करने का सौभाग्य हमें मिला है और उनका हाथ हमारे सर पे काफ़ी देर तक था, क्योंकि सबसे लास्ट में पहुँचे थे। किसी विशेष कृपा से माता जी के पास माता जी खुद लिवाने आई थी हमें, और ये आज भी हमें स्मरण है। तो स्पर्श चिकित्सा का अनुभव हमको कई बार हुआ है। एक बार अभी डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा हैं इस समय शांति कुंज में, जी तो मैं आज से करीब 20-25 साल पहले जो है हमारे यहाँ कार्यक्रम कराने आते थे, तो हमारे घर पे ही रुकते थे। 2-3 बार आए, तीनों बार मेरे घर पे रुके। तो मेरा एक छोटा बच्चा, पहला बच्चा जब पैदा हुआ था, तो उन्होंने इसका विज्ञान बताया था। अपने गोद में बैठा करके और उसके सर पे हाथ रखा, कहे देखो पांचों हाथों में स्पर्श की जो महानता विज्ञान है, ये सारी चीजें इसी पांचों में है। गुरुदेव बराबर और माता जी बराबर अपना जो है ये स्पर्श बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकोच के और बिना कुछ देखे हुए सबको बराबर देते थे। क्योंकि आज के संत, आज के जो महापुरुष हो रहे हैं, उनका अपना सोच और अपना तरीका अलग है, और गुरुदेव का सोच और माता जी का सोच बिल्कुल अलग था। क्योंकि ये परंपरा शुरू में ऋषियों और महापुरुषों ने गुरुकुल से शुरू किया था। हम विद्यालय में जाते थे, गुरुदेव का पहला काम था कि गुरुजनों का चरण स्पर्श होता था। जाते समय माता पिता का चरण स्पर्श होता था। तो चरण स्पर्श का वो मतलब ही दूसरा था कि रास्ते में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं, ये आज की गारंटी ये बता रहे हैं, अगर घर में माता पिता हैं और आप उनके चरण स्पर्श करके निकलें, तो मेरा ये दावा है, ये मेरा अपना अनुभव है, कभी अनर्थ नहीं हो सकता। अगर कुछ होने वाला होगा तो वो भी टल जाएगा। तो ये चरण स्पर्श का ये विज्ञान है। आज लोग क्यों मना करते हैं? एक तो जैसे हमने भी इस पर परहेज किया है, लेकिन हमने इसको केवल लड़कियों, औरतों, बहुओं के लिए हमने इसको परहेज कर दिया कि कोई भी बालिका, चाहे वो पैदा हुई हो चाहे
हमारी बहू क्यों ना हो, हमारा पैर नहीं छुएगी। लेकिन बच्चों के साथ ये प्रतिबंध नहीं है। उनके साथ क्योंकि उनको जब से हमने साक्षात देवी का रूप माना है, तो हमें ये लगा कि वो जो है उनकी हम पूजा करते हैं, उनसे हम पैर नहीं छुड़ा सकते। तो वो हमारा अपना विज्ञान है। तो उसी तरह जो आज महापुरुष मना करते हैं उनका अपना विज्ञान होगा, लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा तथ्य नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलता है कि जो पुराने ऋषि महापुरुष गुरुदेव गुरुजन थे वो अपना चरण स्पर्श नहीं कराते थे। जी भैया, ठीक है ना। जी बाबू जी, देखिए आपने एकदम आखिरी समय का जो फिनिशिंग कहते हैं उसका इंतजार करके आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने अनुभव को साझा करते हुए हम सबका मार्गदर्शन किया माता जी का आशीर्वाद के माध्यम से। तो बहुत बहुत आभार राजेंद्र जी, बाबू जी और वीरेंद्र जी, बाबू जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने सभी प्रश्नों को बड़ी सहजता से सबका समाधान किया और बाकी सभी साधकों का बहुत बहुत आभार आज की कक्षा को जीवंत दिशा प्रदान करने के लिए। आइए, समय हो गया है शांति मंत्र के साथ समाज की कक्षा का समापन करेंगे। शांति मंत्र। ओम शांति शांति शांति। सभी साधकों को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत आभार। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। शुभरात्रि। सभी भाई भाई बहनों को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी बहन सभी भाई बहनों को प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी साधकों को प्रणाम। सभी भैया को प्रणाम।